तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आप अभी हमारे हाथ में देख रहे हैं एक 6 फुट 3 इंच, इसकी अभी लेंथ हमने मेजर करी थी। 6 फुट 3 इंच का एक इंडियन रैट स्नेक, येलो इंडियन रैट स्नेक अगर कहा जाए तो ज़्यादा बेटर है। इसे भैरमबंद के इलाके से रेस्क्यू किया गया और ये एक मेल है। और हमने इसे इस तरह इसलिए पकड़ा हुआ है आज क्योंकि हमने जैसे हमारे कैट स्नेक के वीडियो में बताया था कि हम आने वाले वीडियो में कोई ड्यूरनल स्नेक कैप्चर करके उसकी आइज़ के बारे में बताएंगे। तो चूँकि ये रैट स्नेक है, इजी टू होल्ड था, इसलिए हमने इसे हेड होल्ड किया है। और इस तरीके से हमने इसलिए होल्ड किया है ताकि ये जो एनल पार्ट से अपना मस्क रिलीज़ करता है वो ना करे, क्योंकि अगर ये ऐसा रहेगा तो इसे घबराहट, हालांकि हेड होल्ड करने से है लेकिन बहुत ज़्यादा ये मूवमेंट नहीं कर रहा है। मूवमेंट करने के दौरान ये रिलीज़ कर सकता है। तो आइए अब इसकी आँखों पर फोकस करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि इसकी आँखें, जो ड्यूरनल स्नेक्स होती हैं, इनकी आँखों पर एक यूवी फिल्टर होता है। तो अभी जैसा आपको दिख रहा है, अभी मैं एक शेड डालता हूँ आगे और आप देख पा रहे होंगे शेड के थ्रू जो आपको विज़न अभी मिला होगा, समथिंग लाइक ऐसा ही इनको विज़न मिलता है। इनकी आँखों पर आप देखें, फोकस अगर हो रहा है तो एक मेम्ब्रेन सी है। और जो बोलते हैं कि रेटिना नहीं है, तो भाई देख लें, रेटिना भी है इसका। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा लाइट के माध्यम से कि कैसे इनका प्यूपिल अंदर और बाहर की ओर होता है, ना कि देखें दोस्तों, ये अटैक कर रहा है फ़ोन पर और कैसे इनका प्यूपिल जो है छोटा बड़ा हो रहा है। इसका प्यूपिल ब्लैक कलर का है और हमारे जैसे नहीं होता है इसका प्यूपिल, बल्कि अंदर और बाहर की ओर बल्ज होता है। हमारा क्या साइडवेज ऊपर नीचे होता है। देखिए, जैसे ही नज़दीक जाते हैं इसका प्यूपिल जो है बड़ा छोटा होना होता है। और रेटिना पर तो खैर इमेज पड़ती है और मैं इसे दूर ले जाता हूँ क्योंकि तकलीफ़ हो रही होगी इसे। अब आते हैं इसके मुँह के नज़दीक। तो ये भी अभी एक कोबरा के माफिक आवाज़ें कर रहा है, जो मैं माइक से आपको सुनाना चाहूँगा किस तरीके से ये आपने देखा। अभी ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है। चलिए, इसने मुंह खोला तो इसके मुंह के बारे में बताते हैं। इसका ग्लोटिस दिख रहा है, अभी आप देख पा रहे होंगे, जो हल्का सा टनल शेप जैसा दिख रहा होगा। ये टनल एक्चुअल में ग्लोटिस होता है। ये हमारे शरीर में भी होता है पर हम उसे बाहर नहीं निकाल पाते। स्नेक्स में ये इसलिए होता है क्योंकि अपने नॉर्मल साइज़ से बहुत बड़ा शिकार जो है वो स्वेलो करते हैं और उस दौरान ये चोक ना कर जाएं, इसलिए ही ग्लोटिस इनका इस तरीके का होता है। ये स्वेलिंग के दौरान जब निगलते हैं किसी को, जीव को या अपने शिकार को, तो अपना ग्लोटिस बाहर निकाल लेते हैं ताकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम इनको ना हो। इसको थोड़ी बहुत चोट लगी है दोस्तों, लेकिन स्केल्स पर हल्की फुल्की चोटें लगती रहती हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और इसकी आप मोटाई देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत ये दिख रहा है। और स्केल्स के बारे में कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने भी क्वेश्चन किया था कि क्या स्केल्स जो हैं एक के ऊपर एक होते हैं, उस कारण ऐसा तो नहीं कि पानी इनके शरीर में जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। आप नज़दीक से अगर इसके स्केल देख रहे हैं तो देखिए, ये पूरी तरह से कवर किए होता है इंटरनल ऑर्गन्स को और कहीं से भी कोई गैप नहीं होता है। एक के ऊपर एक स्केल ज़रूर होते हैं ये, और लेकिन फिर भी पानी इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करता। स्केल्स बनते हैं उसी प्रोटीन से जिससे हमारे नाखून या बाल बनते हैं, केराटिन नामक प्रोटीन से ही इनका स्केल बनता है। पैटर्न डिपेंड करता है कि इसका डीएनए या स्पीशीज़ या जेनस क्या है, उसके हिसाब से ही इनका पैटर्न डिसाइड होता है। इससे पहले आपने देखा था, जो कल या 2-3 दिन पहले हमने जो रैट स्नेक रेस्क्यू किए थे वो ब्लैक कलर के थे। और इसका स्केल जो अब एक और ख़ास चीज़ बताते हैं दोस्तों, जो अभी तक शायद आपको किसी रेस्क्यूअर ने नहीं बताई होगी। इसके एनल पार्ट के नीचे चलते हैं दोस्तों, जहाँ इसका एनल पार्ट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखें, यहाँ से अगर क्लोज कॉल देखें आप, ये पूरा इसका फ्रॉम द टॉप टू द एनल पार्ट ये सिंगल स्केल है। यहाँ पे कोई डिवीज़न नहीं है दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं तो कोई भी डिवीज़न नहीं है टिल द एनल पार्ट। ये इसका एनल पार्ट यहाँ पर है जो, और एनल पार्ट में मेरे थंब के साइज़ का एक स्केल बना हुआ है। और एनल पार्ट आते ही डिविजन्स चालू होते हैं। ये नॉन वेनमस स्नेक को आइडेंटिफाई करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आप देख सकते हैं, कभी अगर मौका पड़ा तो हम कोबरा के भी एब्डोमिनल और एनल पार्ट के बाद का स्केल्स आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पर इसके टेल के बाद दोस्तों,
किस तरीके से ये थोड़ा रजिस्ट कर रहा है, करना ज़रूरी भी है, इनकी आदत होती है अपने आप को डिफेंड करना। तो यहाँ मैं कह रहा था कि देखिए किस तरीके से इसके यहाँ पर एनल पार्ट के बाद से सेल्स के बीच में डिवीज़न बना हुआ है। ये नॉन वेनमस स्नेक को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, लेकिन हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस तरीके से होल्ड करके उसकी पूंछ चेक करिए, नहीं तो होगा ये कि आप पकड़ने जाएंगे पूंछ, वो काट लेगा आपको और आप जो है स्वर्गवासी अपने नाम के आगे लगवा बैठेंगे। तो ज़रा सी गलती होगी और आपके नाम की पूरी सब्ज़ी बट जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। तो दोस्तों ये नॉन वेनमस है और इसके आहार के बारे में अब मनोज जी आपको कुछ बताएंगे कि ये साल भर में क्या खाता है और इनका हमारे एनवायरनमेंट में क्या महत्व है। ये जो रेड स्नेक होते हैं ये मोस्टली चूहों को खाते हैं। आप इसे चूहे खाने की मशीन भी कह सकते हैं, जैसा हमने पहले भी बहुत बार बताया है। ये साल में लगभग 100 से 150 चूहों के बीच आराम से खा लेता है, जो कि हमारे पर्यावरण को बचाने में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, कंट्रोल करते हैं चूहों की ये पॉपुलेशन को। क्या है कि चूहे अगर बढ़ जाएंगे तो आपके अनाज हो या आपके घर में किसी भी चीज़ को कुतर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं अनाजों को मोस्टली। तो ये ज़्यादातर गोडाउन्स में पाए जाते हैं, उनको सफाई करने के लिए चूहों का। तो ये चूहों को कंट्रोल करता है, उनकी पॉपुलेशन को। तो दोस्तों हम इसकी हाइट आपको बता रहे थे मेजर करके। मेरी हाइट 6 फीट है और इसको अब अगर यहाँ से मेजर किया जाए तो देखिए ये आराम से ही मुझे क्रॉस कर जा रहा है। और ये अभी इसकी ये बॉडी देखिए कितनी बेंड है यहाँ से। तो ये 6 फीट 3 इंच या उससे भी ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। ये हमारे बाकी ग्रुप मेंबर्स से बहुत लंबा है। मनोज का आप देखें तो पूरा हाथ इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, उसके बाद ये आ रहा है। तो आप देखें अभी इसकी टेल ज़मीन पर लगी हुई है और उसके बाद यहाँ से थोड़ा कर्व भी है। तो हो सकता है ये 6 फुट 4 इंच का हो अप्रॉक्सीमेट। वी आर नॉट श्योर ऑन दैट, लेकिन हो सकता है कि इसकी हाइट 6 फीट 3 इंच या 4 इंच के बीच में हो। तो दोस्तों चलिए अब वक्त आ गया इसको रिलीज़ करने का। तो हम इसे थोड़ा उस क्षेत्र में ले जाएंगे रिलीज़ करने के लिए, जहाँ अगर कैमरा पैन करें हमारे साथी दीपक जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल कैमरा वर्क करते हैं। तो रेस्क्यूज़ और रिलीजिंग के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अब हम इसको रिलीज़ करने जा रहे हैं। देखिए ऑन द काउंट ऑफ 3 एंड सी। हम चाह रहे थे कि ये दूसरी तरफ जाए पर ये शर्मा गया बेचारा लगता है और ये चला गया है उस इलाके में और थोड़ा सा स्लो हो गया है दोस्तों। ये हमें इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर इसे क्या मिला वहाँ पर, जो ये स्टिल हो गया है वहाँ पर। अभी इसकी टेल हमको दिख रही है, अगर दीपक दिखा पाएँ आपको तो टेल इसकी हमको दिख रही है। ओहो यहाँ पर बिल है, एक दीमक की बाम्बी है दोस्तों और ये धीरे धीरे उसके अंदर जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन शायद इसे कोई टोह मिल गई है दूसरे जीव की। और ये देखिए इस तरफ भाग रहा है और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। सही एरिया में जाना दोस्तों ज़रूरी है। अगर ये सही एरिया में नहीं जाता है तो रेस्क्यू का कोई मतलब नहीं बनता। और ये अब जो है सही डायरेक्शन में मुड़ गया है। आप देख रहे थे दोस्तों रिलीजिंग ऑफ अ रेड स्नेक। तो दोस्तों आप रेस्क्यूज़ और रिलीजिंग के ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।